आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9वीं के मैथ चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि यदि एक समानांतर चतुर्भुज, देखिए पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न को हल करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं है कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तब तक आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समानांतर हो। अब थोड़ा सा फिगर बनाने में हमको तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आमने सामने भुजाएं क्या होना चाहिए, समानांतर। मतलब ये है कि जो यहाँ पर ए बी भुजा है यह डीसी के क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। और जो यह एडी भुजा है यह बीसी के समानांतर होना चाहिए। इसके कुछ गुणों के बारे में भी जानना पड़ेगा। जब तक आप इनके गुण को नहीं जानेंगे तब तक आप इसको सीधे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, समानांतर चतुर्भुज की जो ये सामने आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह बराबर होती है। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये बात जान जाइए। उसके बाद हल करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक चित्र बनाते हैं जो कहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, बराबर है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। तो हमने एक यहाँ पर एक बना लिया चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ध्यान से देखिएगा, ये है सब ज्यामिति। ज्यामिति थोड़ा सा दिक्कत करता है। देखिए ए बी सी और यहाँ पर डी, एक क्या मान लीजिए, एक समानांतर चतुर्भुज है। इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। कैसे आयत है, तो इसके एक और कहा है कि इसके विकर्ण बराबर है। मतलब AC जो है वह BC के बराबर है। AC जो है वह सॉरी AC जो है वह BD के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, पहले एक सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन की माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है कि AC बराबर है, जिसकी विकर्ण बराबर है। मतलब AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के। और आप जान रहे हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है DC के और AD बराबर है काची के, BC के। काहे बराबर है, तो कहिएगा कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लिख दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हमने लिख दिया बराबर होती है। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि देखिए, अब आयत कब होगा, आयत कब होता है, जब वहां पर प्रत्येक कोण का हो 90 डिग्री का हो। यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का हो, ये वाला कोण 90 डिग्री का हो और ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये चतुर्भुज जो है यहाँ पर D बराबर 90 सिद्ध करना पड़ेगा, C बराबर 90 सिद्ध करना पड़ेगा। तो किसी भी एक कोण को अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि वह आयत होगा। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि कोण D बराबर क्या, 90 डिग्री, अर्थात कोण C बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आयत किसे कहते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो तो उसको हम आयत कहते हैं। ये बातें हमको प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने से पहले हम देखेंगे कि यह जो कोण D है वो कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है और कौन सा त्रिभुज में आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ADC, एक त्रिभुज है ना ये ADC। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये वाला है PCD। ये दो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज को हम सर्वागसम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अगर आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सर्वागसम त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है।
और चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे क्या हम लोग, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी में। फिर दूसरा पेज पर चल जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा पेज मान लीजिए यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर त्रिभुज को उसको बना लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा हम लोग को, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज है, गलती बन रहा है भाई, ऐसा लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, लिखते लिखते होगा हमारे से। ओहो, हमने एक त्रिभुज की रचना की, हमने एक चतुर्भुज की रचना की, जैसे उस समय बनाया था हमने। तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी और ये डी। यहाँ से हमने क्या किया था, ए को सी से मिलाया था और डी को बी से मिलाया था। हमको सिद्ध करना है, तो अब देखेंगे त्रिभुज कौन सा चलेंगे हम लोग, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी में। तो इसमें जाएंगे तो होगा क्या कि देखिए, अब यहाँ पर एक भुजा है कि ए डी बराबर होगा बी सी के, होगा या नहीं होगा। जो ये वाला होगा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा, कहाँ है, क्योंकि ऊपर में देखो देखिए समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो पहला हो गया। दूसरा का यहाँ पर क्या प्रूफ कर सकते हैं हम लोग कि अब देखिए यहाँ पर डी सी तो दोनों में है भाई, उभयनिष्ठ है। डीसी क्या है, डीसी बराबर डीसी उभयनिष्ठ है, इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए एक और चीज है इस त्रिभुज में, यहाँ पर ए डी सी, एक है क्या बी सी डी। इसमें एक चीज कॉमन है, वह चीज क्या कॉमन है बताइए, पता है आप लोग को। यहाँ पर विकर्ण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ए सी और इसका बी डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये क्या है, दिया है, विकर्ण तो दिया है ना जी कि हम बराबर हैं। ये तो समानांतर चतुर्भुज के भुजाएं बराबर होती है, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाता तो हम इसको लिखेंगे साइड 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 से त्रिभुज ए डी सी सर्वागसम त्रिभुज बी सी डी के। ए डी सी सर्वागसम हो गया बी सी डी के। जब ये सर्वागसम हो गया तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब कोण डी बराबर होगा कोण सी के। कोण जो देखिए ये वाला जो कोण डी होगा या कोण सी के बराबर होगा पूरा के। यहाँ पर जो ये वाला ए होगा इस बी के बराबर होगा, ऐसा होगा ना। तो हमें यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा सी के। और यहाँ पर देखिए ये हमारा एक दो रेखा है, ये टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा यहाँ से एक, ये मानो समानांतर रेखा है, ये समानांतर रेखा का कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रहा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है ना, ये वाला और ये वाला। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ए डी जो है वह क्या है, ए डी और बी सी समानांतर रेखा है, और उसे यहाँ पर जो डी सी है इसको क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, तिर्यक रेखा है। यहाँ पर जो कोण डी होगा और कोण जो सी होगा, यह दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। लिख देंगे क्या कि कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। का है, इसको बोल सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, या फिर अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आप लिखिएगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। हम कोण डी के जगह पर कोण सी लिख सकते हैं, कोण सी के जगह पर कोण डी लिख सकते हैं। हमने कोण सी के जगह पर कोण डी को लिख दिया बराबर 180 डिग्री। कोण डी और कोण डी जोड़ दीजिएगा तो कोण 2D हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। कोण डी का मान कितना आ गया, 180 अब बटा में 2, तो कोण डी का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार से कोण सी का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अतः आप कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक के क्या है, आयत है, एक के आयत है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। आप ये सब थोड़ा सा देखिए, बेसिक चीजें तो जानना पड़ेगा। ये समानांतर रेखा है तो समानांतर रेखा की एक रेखा के एक ही ओर का कोण क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एकांतर कोण एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। ये सब चीजें आप लोग को नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो 6 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा आपको। हम 6 अध्याय भी कराएंगे। अगर आप
पूरा 9th क्लास का मैथ एनसीईआरटी का पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज क्लास से इतना ही रहता है।